Hello children, welcome to your maths video class. Children, since you know that we are doing chapter 10 now. We have just completed, recently we have completed chapter 9 and we have started unit 10, that is chapter 10 of your maths textbook, which is about measurement of length. As you can see, the name of the chapter is written on the board. And this chapter is related to measuring how long an object is, what is the length of any particular object, and how we measure any particular thing, how do we measure the length of any particular thing. Children, in this series we discussed about various ways of measuring things, like using our hand span, using cubit, then pace, using pace. All these things we discussed, and we found that these are not proper way of measuring things, because the result varies. Result are not same when a thing is measured by different people using their own cubit or span or pace. हमने देखा कि किसी एक चीज को जब हम मेजर कर रहे हैं स्पैन से या पेस से या क्यूबिट से, तो आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा, इट इज डिफरेंट, द आंसर्स वेरी. अगर किसी चीज को मैं अपने स्पैन से मेजर कर रही हूँ, अगर अपने स्पैन से मेजर कर रही हूँ, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो अगर कोई दूसरा पर्सन उसको मेजर कर रहा है तो उसका कुछ और आंसर आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है तो उसका कुछ और आ रहा है, कभी भी सेम आंसर नहीं आ रहा है. सेम फॉर द क्यूबिट. अगर मैंने अपना क्यूबिट यूज किया, इफ आई एम यूजिंग माई क्यूबिट to measure particular thing, my answer is different from other people when they are measuring the same thing using their cubit, तो भी आंसर डिफरेंट आ रहा है. सेम फॉर द पेस. अगर किसी लेंथ को मैं अपने पेस से मेजर कर रही हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो बाकी लोगों का उससे अलग आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ का जो साइज है वो सेम नहीं है, हमारे क्यूबिट का साइज सेम नहीं है, हमारे पेस का साइज सेम नहीं है. हर पर्सन का अपना हैंड का साइज होता है. तो इसलिए जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं अपने स्पैन, अपने क्यूबिट या अपने पेस से, तो हमारा अपना आंसर आता है, दूसरे का उसके हिसाब से आता है. हम अपनी जगह करेक्ट हैं, दूसरा पर्सन अपनी जगह करेक्ट है. तो इससे क्या होता है, रिजल्ट वेरी होता है एंड वी डू नॉट कम टू पर्टिकुलर कंक्लूजन. जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी क्लोथ शॉप पे जाओ और मैंने आपके घर वालों ने आपसे बोला हो कि जाके 3 क्यूबिट क्लॉथ लेकर आ जाओ, तो घर में जिस पर्सन ने आपसे बोला, सपोज आपकी मम्मा ने आपसे बोला कि 3 क्यूबिट क्लॉथ्स लेके आ जाओ, तो मम्मा ने अपना क्यूबिट से 3 क्यूबिट बोला. शॉपकीपर अपना क्यूबिट से मेजर करेगा, तो वो कपड़ा का लेंथ ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्यूबिट ऑफ दैट शॉपकीपर. या आप खुद के अपने क्यूबिट से मेजर करोगे तो डेफिनेटली कम होगा, जितना आपकी मम्मा ने बोला है उससे कम होगा. क्यों? क्योंकि आपके हाथ छोटे छोटे हैं, आपका क्यूबिट से लेंथ जो है वो कम होगी, और मम्मा का क्यूबिट ज्यादा आपसे बड़ा होगा तो वो लेंथ ज्यादा होगी. तो जितना रिक्वायर्ड कपड़ा था उतना नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग हो गया. तो इससे क्या होगा कि डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मेजर करना. हम नॉर्मली कभी कभी होता है कि रैंडम ऑब्जेक्ट से भी हम मेजर करते हैं, कोई आर्बिट्रेरी यूनिट ले लेते हैं और उससे मेजर करने लगते हैं. सपोज जैसे मैंने अभी ये एक मेरे पास ये एक मोबाइल का कवर है और ये मोबाइल कवर है और ये मेरे पास मार्कर है. दिस इज अ रैंडम, मेरे पास ये मार्कर पड़ा है एंड आई स्टार्टेड मेजरिंग दिस मोबाइल कवर विद दिस. तो मैंने इसको दोनों को रखा एंड आई एम सेइंग ओ एग्जैक्टली जो मेरा मोबाइल का कवर है और ये जो मार्कर है ये दोनों बिल्कुल सेम लेंथ का है. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि द लेंथ ऑफ दिस मोबाइल कवर इज इक्वल टू 1 मार्कर. ओके, नाउ सेम मोबाइल कवर आई एम गिविंग टू समवन एल्स एंड सेम मार्कर ऑल्सो आई एम गिविंग. दूसरे किसी पर्सन को मैंने सेम यही मोबाइल कवर, सेम ये मार्कर दे दिया और उसको भी बोला कि मेजर करो. वो जब मेजर कर रहे हैं तो भी आंसर उतना ही आ रहा है.
थर्ड पर्सन को दिया, सेम ये दोनों चीजें दी और कहा मेजर करो, तो आंसर सेम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्सन चेंज हो रहे हैं बट जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है प्लस जिस चीज से मेजर करना है वो सेम है, उसको हमने चेंज नहीं किया है। जो ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं और जिससे मेजर कर रहे हैं वो सेम है और हमारा आंसर फिर सेम आ रहा है। हर पर्सन से का आंसर सेम आएगा। लेकिन अगेन ये एक प्रॉपर यूनिट नहीं है क्योंकि मार्कर कई साइज के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। ऑन सेम मार्कर वी कैन नॉट रोटेट एवरीवेयर, तो ये भी एक प्रॉपर यूनिट नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड एक यूनिट होता है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में यूज हो सकता है वो, चाहे मैं इंडिया में बैठ के मेजर करूं, चाहे मैं फॉरेन में बैठ के मेजर करूं, चाहे मैं इस स्टेट में मेजर करूं या दूसरे स्टेट का कोई पर्सन उसको मेजर करे, मैं इस पर्टिकुलर सिटी में बैठ के मेजर करूं या कोई दूसरे सिटी में मेजर करूं, आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को मेजर कर रहे हैं तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मेजरिंग लेंथ इज व्हाट? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measuring length is मीटर। मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है टू मेजर द लेंथ। किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। आपने देखा होगा शॉप्स में, ये मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बस इसको मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि नॉर्मली 3 तरह की चीजें होती, 3 टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल्स आर देयर विच आर यूज्ड बाय पीपल। 3 तरह के मेजरिंग स्केल यूज करते हैं लोग। एक होता है मीटर रॉड, जो आपने देखा होगा जनरली कपड़े की दुकान पर, क्लॉथ शॉप पे आपने देखा होगा, एक मीटर रॉड होता है। वो एक आयरन का या वुडन रॉड होता है जो लंबा सा होता है एंड इट इज ऑफ 1 मीटर, वो 1 मीटर का होता है। वो मेजरिंग रॉड उसको बोलते हैं। इट कैन बी ऑफ आयरन, इट कैन बी ऑफ वुड। ठीक है, तो मेजरिंग स्केल है मीटर रॉड, जो कि वुड का भी हो सकता है या फिर आयरन का भी हो सकता है। फिर एक होता है जो कारपेंटर्स लोग यूज करते हैं या मेसन्स लोग यूज कर सकते हैं। मेसन मतलब मिस्त्री, मैंने बताया था, जो मकान बनाते हैं। तो मेसन्स और कारपेंटर लोग जो यूज करते हैं वो भी एक रोल जैसा होता है बड़ा सा, उसको खींचने से वो लंबा होता जाता है। दैट इज मीटर स्केल यूज्ड बाय masons and carpenters. Meter scale used by masons and carpenters. देन एक होता है जो टेलर लोग यूज करते हैं, चाहे आपके घर में भी यूज होता होगा। आपकी मम्मा अगर स्टिचिंग जानती हैं थोड़ा बहुत या ज्यादा जानती हैं व्हाटएवर, तो घरों में भी यूज होता है और टेलर्स भी यूज करते हैं। दैट इज मीटर स्केल यूज्ड बाय टेलर्स। यूज्ड बाय टेलर्स। एक और होता है बट दैट इज नॉट मीटर स्केल एक्चुअली, देयर इज अ स्केल विच इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, जो आपके पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। एक स्केल होता है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा सा, दैट इज ऑल्सो स्केल, बट वो मीटर स्केल नहीं होता है, उसमें छोटे यूनिट होते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो छोटे यूनिट्स के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ कि जब आप मीटर का जो रॉड होगा या मीटर का जो टेप होता है, मीटर वाला जो टेप होता है, अगर आप वो देखोगे तो उस पर छोटा 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 लाइंस बना होता है। यू विल फाइंड दैट, इसको इरेज कर देते हैं।
जो मीटर का रॉड होता है या जो मीटर का जो टेप होता है, जो कारपेंटर्स यूज़ करते हैं या जो टेलर्स यूज़ करते हैं, अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो उसके ऊपर छोटे छोटे लाइंस भी होती हैं। तो वो क्या होती है, ऐसे करके देखना। ऐसे करके उस पर लाइन्स बनी होती है और उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, 0 से लेकर फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखा होता है। एक्चुअली में क्या होता है, वो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को ऐड करने से ही बड़े वाले यूनिट बनते हैं। स्मॉलर यूनिट को जब आप ऐड करते जाओगे तो बड़ी यूनिट बनेगी। अब ये स्मॉलर यूनिट क्या है? स्मॉलर यूनिट होता है सेंटीमीटर। स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर, ठीक है, स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर। और ये जो 1 मीटर है ये बहुत सारे सेंटीमीटर्स को बनाकर बनता है। कितने सेंटीमीटर्स को मिला लेंगे तो 1 मीटर बनेगा, मतलब बहुत सारे सेंटीमीटर्स को जब इकट्ठा करेंगे तो 1 मीटर बनता है। वो बहुत सारे मतलब कितने, 100 सेंटीमीटर जब होगा तो 1 मीटर होगा। 100 सेंटीमीटर मतलब जैसे 1 2 है ना, 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर्स जब हो जाएंगे तो वो होगा इक्वल टू 1 मीटर। मतलब 1 मीटर में एक्चुअली में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मतलब 100 सेंटीमीटर्स को इकट्ठा करेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, या 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं तो यू विल से 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर जब होगा तो वो 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आपकी जो छोटी वाली जो स्केल होती है उसमें आज आप जरूर देखना, छोटे छोटे पहले बहुत बारीक बारीक लाइंस होती हैं, वो सेंटीमीटर नहीं है, वो मिलीमीटर होती हैं। उसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट उससे थोड़ी सी बड़ी जो होगी वो होती है सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है। 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मीटर के बारे में। किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। मतलब आपको सिर्फ अभी ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक है। ये 2 आपको पढ़ना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे बहुत सारे मीटर्स होते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, अभी मीटर और सेंटीमीटर ही जानना है और बाकी कुछ भी आपको नहीं जानना है। ये मैंने इसलिए लिखा है टू टेल यू दैट कि 10 ये इकट्ठा होगा, 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है और 10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर बनता है, 10 डेसीमीटर से 1 मीटर बनता है, ठीक है। 10 मीटर से 1 डेकामीटर बनता है, फिर 10 डेकामीटर से 1 हेक्टोमीटर बनता है और 10 हेक्टोमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो सब जो है ना इस 10 टाइम्स बड़े होते हैं। मतलब ये वाला इससे 10 टाइम्स बड़ा है, ये वाला इससे 10 टाइम्स बड़ा है, ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है, ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है, ये वाला इससे 10 टाइम्स बड़ा है और ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है। तो आप इतना डिटेल में आप नहीं जाओगे, आपको सिर्फ जो जानना है वो ये जानना है, मीटर एंड सेंटीमीटर। जो मिलीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो बन गया, बीच में जो हमारा है ना डेसी वो 10 आ जाता है, तो ये मीटर और सेंटीमीटर में 100 का आ जाता है। मतलब कि 100 सेंटीमीटर जब होंगे तो 1 मीटर होगा। बस अब इतना समझना है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
1 मीटर, आपको किलोमीटर और बाकी मीटर अभी नहीं पढ़ना है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। अब ये सेंटीमीटर होता क्यों है? इसलिए होता है बेटा कि आप ना छोटी चीज़ें अगर हमें मेजर करनी हो तो उसको तो हम मीटर में नहीं मेजर कर सकते। अब मेरे हाथ में मार्कर है तो मैं मार्कर का ही एग्जांपल देंगे। मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसे मेजर करना है मुझे स्केल से, प्रॉपर जो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अब मैं इतना बड़ा मीटर रॉड लेकर आऊंगी और उसमें इसको मेजर करूंगी, तो क्या कितना मीटर निकलेगा? क्या ये मीटर में होगा? इतने बड़े रॉड के बराबर है? नहीं है, मतलब उससे कम है। तो उससे कम है तो कितना है? व्हाट इज द लेंथ? मैं क्या बताऊंगी इसको? मैं अगर मीटर रॉड मैंने ले लिया और इस मीटर रॉड से इसको मेजर किया तो मीटर रॉड तो बहुत लंबा होता है, ये तो उतना लंबा है नहीं, तो मैं इसको ये तो कहूंगी कि मीटर से कम है, लेकिन क्या कितना है? फिर मीटर से तो कम है पर कितना है ये बताने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए, तो वो यूनिट है सेंटीमीटर। तो जब हम छोटी चीजों को मेजर करते हैं वी यूज सेंटीमीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर्स के लिए यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल थिंग्स। Centimeter scale is used for measuring small things. छोटी चीजों को जब हमें मेजर करना है तो वी यूज सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या मेजर करते हैं? अब ये स्मॉल थिंग्स जो हैं वो क्या है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मार्कर बताया था, कोई भी छोटी चीज। अब जैसे ये डस्टर है, अब ये डस्टर को मुझे मेजर करना है, तो अगेन आई विल नॉट यूज मीटर रॉड। इतना बड़ा रॉड लेके इसको मेजर करूंगी तो रॉड के बराबर तो ये है नहीं, उससे तो छोटा है। तो कितना होगा इसका लेंथ ये बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? सेंटीमीटर चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें जैसे कि आप ये डस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया, फिर अगर आपकी मैथ्स की बुक है वो भी मीटर, इतनी बड़ी तो है नहीं बुक, वो भी सेंटीमीटर में है। तो अपनी पेंसिल अगर मेजर करनी है, आपकी बुक्स मेजर करनी है, और जैसे कि आपका वाटर बॉटल है वो मेजर करना है, जैसे कि मेरा सपोज ये जो है स्पेक्स का जो केस है वो मेजर करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में इतना हमेशा CENTIMETRE नहीं लिख सकते, तो हम लिखते हैं CM। CM मतलब सेंटीमीटर, चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है। CM मतलब सेंटीमीटर और M मतलब मीटर, ठीक है। M लिखेंगे हम मीटर के लिए और CM लिखेंगे सेंटीमीटर के लिए। सेंटीमीटर और मीटर का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो जब भी मीटर लिखना हो आप M लिख सकते हैं, जब आपको सेंटीमीटर लिखना हो आप CM लिख सकते हैं, मतलब लिखना ही है, क्योंकि बार बार आप सेंटीमीटर और मीटर की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप M और CM लिखेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा। अब सपोज ये मार्कर है और इसका जो लेंथ है वो है, मान लीजिए मैंने मेजर नहीं किया, मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये 15 सेंटीमीटर है। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? आई विल राइट इट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दुपट्टा है इसको अगर मैं मेजर कर रही हूँ, सपोज ये है 1 मीटर का या 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगी इसको? 2 मीटर M, ठीक है। मीटर के लिए मैंने M लिख दिया, 2 मीटर का दुपट्टा हो गया और 15 सेंटीमीटर का मार्कर हो गया। तो इस तरह से हम मीटर और सेंटीमीटर ये दो वर्ड्स हम यूज करेंगे while doing the exercises related to meter and centimeter। अब आप सोचिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम मीटर में नाप सकते हैं। मीटर में जैसे आपके घर में कर्टन है, कर्टन लगा हुआ है, वो मीटर में हो गया। मम्मी की साड़ी मीटर में है। हाँ, मीटर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बस चेक करते हैं। कुछ 2-4 चीजों के नाम हम पहले चेक करते हैं कि हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। मीटर में क्या क्या है? कर्टन्स, साड़ीज, बेडशीट्स,
सकते हैं। और शॉर्ट पीस, शॉर्ट अगर बनानी है तो, और क्या क्या चीजें हो सकती है मीटर में? बोर्ड, बोर्ड ये वाला व्हाइट बोर्ड हो सकता है ना, बोर्ड है ना। घर में जैसे मैंने बताया दुपट्टास, ये सब चीजें मीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर में क्या क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं सेंटीमीटर में। पहला तो आपका पेंसिल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल्स, पेन्स, अभी मैंने आपके सामने मार्कर किया मेजर, डस्टर, नोटबुक्स, है ना, बुक्स, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब के लिए आप सेंटीमीटर यूज करोगे। तो जितनी लेंथ जो दिखने में आपको बड़ी बड़ी चीजें लगती हैं वो सब आप मीटर में मेजर करोगे, और जो दिखने में छोटी छोटी चीजें होती है उसको आप सेंटीमीटर में करोगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मीटर और सेंटीमीटर, हम कौन सी चीजें हैं जो हम मीटर और सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। आप भी ऑब्जर्व करो अपने घर में, देखो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मीटर या सेंटीमीटर में होती है। आपने देखा होगा टीवी जब आप खरीदते हो तो उसका जो स्क्रीन होता है ना, बताते इतने इंच का है, लेकिन आपको यहाँ इंच पढ़ना नहीं है तो सेंटीमीटर में ही हम करेंगे। टीवी का स्क्रीन आप बस सेंटीमीटर्स में कर सकते हो। देन आपका ग्लास, पानी का ग्लास है वो भी सेंटीमीटर में हो सकता है, लेकिन किचन का जो स्लैब होता है वो मीटर में होगा, वो सेंटीमीटर में नहीं होगा। जिसमें मम्मी खाना का चीज वो रखती हैं, यूज करती हैं, दैट स्लैब इज इन मीटर्स। आपका जो बेड है वो मीटर में हो सकता है। ठीक है, और भी चीजें आप ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है एडिशन ऑफ लेंथ। लेंथ के एडिशन से स्टार्ट करेंगे हम। ऐड करेंगे बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, वी विल ऐड, उसी तरह से हम ऐड करेंगे, लेकिन यूनिट लिखेंगे। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कोई ऐसा यूनिट वाला चीज कर रहे हैं जिसमें यूनिट लिखा जाता है, तो अगर आप यूनिट लिखना मिस कर जाते हैं तो आपका पूरा आंसर तो सही होगा, बट अगेन यू विल लूज सम मार्क्स बिकॉज यू हैव नॉट रिटन द यूनिट। कभी कभी बहुत ज्यादा नंबर भी काट लिए जाते हैं क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखा है। यूनिट जो है वो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐड करना है आपको सेंटीमीटर्स को पहले हम ऐड करते हैं। तो बुक के हिसाब से हम चलते हैं 325 सेंटीमीटर, ऐड 325 सेंटीमीटर and 511 सेंटीमीटर। देखिए ये यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिट है। मतलब आपको जब आप इसे जब ऐड करेंगे तो आप या ऊपर सेंटीमीटर लिख दीजिए और नीचे 325 + 511 ऐसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 325 + 511, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखिए, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखिए। ठीक है, दोनों तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यूनिट ऊपर लिखा है, यहाँ पे आपने यूनिट उसके साइड में लिखा है, लेकिन लिखा तो है वो ही जरूरी है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में यूनिट लिखेंगे। गॉट इट? अब जैसे मैंने इसको, आप इसको प्लस कीजिए पहले, 5 + 1 = 6, ऐड करना तो आपको आता है ना। 2 + 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3,
एंड हियर 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5, जो भी बड़ा नंबर होता है उसको हम माइंड में रखते हैं। मैंने आपको बताया था जब हमने एडिशन सीखा था ना कि इससे क्विक एडिशन हो सकता है। बड़े नंबर को कहाँ रखना है? माइंड में। छोटे नंबर को फिंगर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो 5 माइंड में है, उसके आगे से 5 के आगे से 6 7 8, कितना हुआ? 8। तो राइट किया 8। अब हमारा आंसर आ गया 836। तो आप लिखेंगे आंसर 836। दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर। इस आंसर को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगी सेंटीमीटर, तब जाके ये आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। और अगर इधर हमने किया तो आंसर तो हमारा सेम आया। अगेन दिस विल नॉट बी कंप्लीट if I am not writing सेंटीमीटर। जो नीचे आप लिखेंगे आंसर, तभी भी 836 सेंटीमीटर लिखेंगे। दिस यूनिट, राइटिंग ऑफ यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने सेंटीमीटर का एक एग्जाम्पल दिया था, अब ये मीटर का मैं आपको बता देती हूँ। चलिए इसमें देखिए, अगर है एड 67 मीटर एंड 29 मीटर, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है, तो पहले तो आप ऊपर m लिख दीजिए, फिर नीचे लिखिए 67 प्लस 29, ठीक है। अब ऊपर m लिख दिया है तो साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर नहीं लिखा होता तो आप साइड में लिखते, मतलब अगर आप 67 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ साइड में आपने दोनों में यूनिट लिख दिया। सिर्फ यहाँ लिखेंगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ लिखेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको दोनों में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है, इसका मतलब मीटर्स के नीचे ये दोनों आ गया है। इसका मतलब दिस मीटर यूनिट इज फॉर दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। मतलब ये जो m है, m फॉर मीटर इज फॉर 67 ऑल्सो एंड 29 ऑल्सो। 67 मीटर 29 मीटर ऊपर लिखा है, मतलब उसके नीचे ये दोनों है, मतलब ये दोनों ही मीटर में हैं। यहाँ पर ऊपर नहीं मेंशन है, तो आपने साइड में जो मेंशन किया वो इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। गॉट इट? तो अगर आप साइड में लिखते हैं तो आपको दोनों नंबर के बगल में लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर लिख दिया है तो वंस एक बार लिख देंगे तो भी ये सही है, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 9 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 9 को माइंड में रखिए, 7 को फिंगर पे रखिए और उसको काउंट कीजिए, कितना आएगा? फाइंड आउट। यू विल गेट 16। यस, 16 आपको मिलेगा। तो 16 में आप क्या करोगे? वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, ठीक है। 1 6 16 है, इसमें हमने सीखा था कि ये वंस है, ये टेंस है। वंस वाला वंस के नीचे, टेंस वाला टेंस वाले कॉलम में कैरी हो गया। अब प्लस कीजिए, 6 प्लस 2 कितना होता है? 6 को माइंड में रख के, 2 को फिंगर पे रख के बताइए कितना होगा? 6 प्लस 2 इज 8। यस, और 8 में ये वाला जो 1 है हमारा, इसको प्लस करना है। 8 प्लस 1 9, जो हम कैरी लेते हैं दैट ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड। तो हो गया हमारा 96। तो जब आप आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे 96 मीटर। हियर ऑल्सो योर आंसर विल बी 96। हियर यू विल राइट मीटर, और जब आप नीचे आंसर लिखेंगे यू विल राइट 96 मीटर। ये m इज इम्पॉर्टेंट, तभी तो पता चलेगा कि आंसर आपका सेंटीमीटर में आ रहा है कि मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। इस तरह से हम ऐड वाला करेंगे। तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। अभी वी विल डू सम्स ऑफ एडिशन, एडिशन के सम्स करेंगे related to length, then we'll do subtraction also and word problem भी करेंगे, but not today, आज नहीं करेंगे। इसके लिए हम अपने आने वाले वीडियोस में we will do, जैसे जैसे एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा ये, तो जैसे जैसे आगे वीडियो में बढ़ेंगे we will do addition, subtraction, word problem, etc. Okay, so we'll meet in the next video. Thank you.